Welcome back my students in part 2 of Last Spring lesson number 4। देखिए, वन विंटर, एक विंटर की बात है। आई सी साहिब, मैं देखती हूँ साहिब को कि वो एक फेंस गेट, जो बाड़ लगे हुए जो गेट है यानी बाउंड्रीज बनी हुई थी, वहाँ पर वो कुछ टू यंग मैंस को देख रहे थे, वाइट और प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। वो बोलता है कि मुझे टेनिस बहुत पसंद है, और वो वहाँ पर पीछे खड़े होकर के देखता है और वो एडमिट करता है कि दैट गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग। वो ऐसा उम्मीद करता है कि गेट कीपर जो है ना, मुझे झूला जो है ना वो काम में लेने देता है, क्योंकि वो मुझे अंदर आने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़। साहिब ने खुद ने भी क्या पहन रखे हैं? टेनिस शूज़ पहन रखे हैं। क्या पहन रखे हैं? टेनिस शूज़ पहन रखे हैं। और वो डिस्कलर्ड शर्ट जो है ना, उसकी अजीब सी जो शर्ट है उसके ऊपर बड़ा अजीब सा लगता है। समवन गेव देम टू मी, उसने कहा कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन द फैक्ट दैट दे आर डिसकार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। और ये जो है डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ, ऐसा लग रहा था कि ये किसी अमीर लड़के ने, डिस्कार्डेड का मतलब नकारे हुए शूज़ थे, यानी ये शूज़ जो थे वो किसी अमीर घराने के लड़के ने मना कर दिए थे कि वो इन्हें नहीं पहन सकता था, क्योंकि उसमें एक छेद हो गया था और वो शूज़ जो था उसे किसी भी तरह से परेशानी नहीं दे रहा था। अब जबकि उनको नंगे पैर चलने की आदत थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। इवन शूज़ ए होल इन ड्रीम कम्स टू, यहाँ तक कि एक शूज़ जिसमें अगर होल भी है तो एक अच्छा शूज़ मिलना उनके लिए एक सपने के सच जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो गेम वो देख रहा है ना साहिब, वो गेम उसके लिए बहुत ही आउट ऑफ रीच है, वो उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो उस गेम को नहीं अचीव कर सकता। दिस मॉर्निंग साहिब ऑन इज वे, इस मॉर्निंग अगली सुबह साहिब जो है वो मिल्क बूथ पर जा रहा है। उसके हाथ में स्टील का कनस्तर है और वो बोलता है कि मैं अब स्टील यानी टी स्टॉल पर काम करने लगा हूँ, इशारा करते हुए बताता है। मुझे 800 रुपये और सारे टाइम का खाना जो है वो मुझे मिलता है। और मैं उससे पूछती हूँ कि क्या उसे ये जॉब पसंद आई है, तो उसका चेहरा जो है ना, वो जो केयर फ्री लुक होता है ना, उसकी चेहरे से जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो जाती है, क्योंकि उसे जब ऐसा वो पूछा जाता है तो उसके चेहरे से जब मुस्कान गायब होती है तो अनीस जंग ऐसा अंदाज़ा लगाती है कि जो इसका स्टील का कनिस्तर जो है वो ज़्यादा भारी लग रहा है उसे प्लास्टिक के बैग से, क्योंकि वो उसे अपने शोल्डर पर कैरी करता था। लेकिन ये जो स्टील का कनिस्तर है ना, ये एक ऐसी दुकान पर उसको काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि वो उस दुकान का मालिक नहीं है, ऑन मास्टर, वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग जो वो कैरी कर रहा था वो अपनी खुद का मालिक था, कुछ भी चाहे वो कर सकता था, इसलिए वो यहाँ पर टी स्टॉल पर काम करके खुश नहीं है। नेक्स्ट इंसिडेंस मेरे बच्चों आता है मुकेश का। मुकेश एक कैरेक्टर है, वो बोलता है, उससे जब पूछती हैं अनीजंग तो वो बोलता है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट करता है ऑन बीइंग इज ऑन मास्टर। मुकेश आई विल बी मोटर मैकेनिक ही अनाउंस, वो बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो, कार वगैरह के बारे में। सो आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, वो जवाब देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। और वो सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर, क्योंकि इस तरह से जैसे कि डस्ट ऑफ स्ट्रीट, जो धूल भरी जो गलियां होती है फिरोज़ाबाद की, उस तरह से ये जो ड्रीम है उसका बहुत ही, मिराज का मतलब होता है मृग मरीची का, जो रोड पर दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है, पास में जाने पर वो हमें प्लेन रोड दिखाई देती है। तो ये फिरोज़ाबाद की गलियों में सिर्फ मिराज टाइप में उसकी लग रही थी, यानी एक मृग मरीची का हम जिसे बोलते हैं, ठीक वैसा, यानी एक धुंधले सपने जैसा। क्योंकि फिरोज़ाबाद किसके लिए फेमस था? बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए। फिरोज़ाबाद में उनके जो परिवार था वो बैंगल बनाने में था, और ये एक ग्लास इंडस्ट्री थी जो पूरे इंडिया की, एक ग्लास बैंगल इंडस्ट्री जो थी वो सेंटर पॉइंट था पूरे इंडिया का। यहाँ पर फैमिलीज़ ने जनरेशन से क्या किया है बच्चों? भट्टियों के पास में काम किया है, ग्लासेस को मोल्ड करने का काम किया है, चूड़ियाँ बनाने का काम किया है। यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो शुरू से ही यही काम करती हैं। मुकेश का परिवार भी जो है, क्योंकि मुकेश का परिवार जो है वो खुद नहीं जानते, जो है इलीगल तरीके से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर का, और बहुत ऐसे धूल भरे और कम रोशनी वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर दैट द लॉ एनफोर्स कुड गेट हिम ऑल दोज चिल्ड्रन आउट, अगर एक अच्छा लॉ बनाया जाए तो लगभग ये 20,000 जो बच्चे हैं ना, ये 20,000 बच्चे ये इस भट्टी से यानी इस चाइल्ड लेबर से बाहर आ सकते हैं। लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आई, और जो अंधेरा उनको वहाँ पर भट्टियों पर मिलता है, जिससे उनको उनकी आँखों की रोशनी जो है वो कम हो जाती है।
क्योंकि वहाँ पर उनको तपा देने वाली जो भट्टियों की जो गर्मी होती है वहाँ पर उनको काम करना पड़ता है बच्चों। मुकेश आइज बीम एज वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखें जो हैं वो चमकती हैं, उसकी आंखों में सपने हैं और वो मुझे अपने घर पर ले जाता है। वो अपने घर को प्राउडली कहता है कि इसको जल्द ही बनाया जाएगा और वो बदबू मारती हुई गलियों में मुझे और कचरे फंसे हुए गलियों में मुझे लेकर जाता है और एक ऐसे घर पर जहाँ पर जिसकी दीवार जो है वो बहुत ही जर्जर पुरानी हो चुकी है और घिसा पिटा पुराना दरवाज़ा है, कोई खिड़कियाँ नहीं है और वहाँ पर ह्यूमंस और एनिमल्स जो है ना वो कॉमनली दिखाई दे रहे हैं, एक साथ रहते हैं वो, ठीक है। जहाँ पर एक ही घर में एनिमल्स भी रह रहे हैं और एक ही घर में कौन रह रहे हैं, ह्यूमन भी रह रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब जनरली देखिए क्या होता है कि उस घर में जब देखा कि बहुत सारे जानवर और मतलब जो पर्सन है वो एक साथ रह रहे हैं, तो वो एक घर के सामने इस तरह से एक घर के सामने रुकता है और देखते ही वो पहचान जाती है अनीजंग जो है कि वो घर जो है वो किसका था, मुकेश का था। क्योंकि वो घर जो था एक छप्पर से बना हुआ था और एक फायरवुड एक चूल्हा जलाया हुआ था, उस चूल्हे के ऊपर बड़े बर्तन पे जो पालक की जो पत्तियां थी वो उबल रही थी ज़मीन पर और लगभग जो था वो एल्यूमिनियम जो था वो फैला हुआ था, यानी कुछ ऐसे बर्तन फैले हुए थे और काटी हुई सब्जियां थी। एक कमज़ोर सी महिला थी, वो खाना बना रही थी इवनिंग में फॉर द होल फैमिली एंड थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। और धूल भरी अपनी आंखों से, यानी धूल भरी उस एटमॉस्फेयर में जब वो काम कर रही थी तो वहाँ पर वो मुस्कुराती है और शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश की बड़े भाई की पत्नी है और उसे परिवार की हर एक, शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज बहू, उसको बहू के तौर पर मान लिया गया है और उसे सारे लगभग सारे 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी हैं, मुकेश और उसके मुकेश, ठीक है, और उस लेडी के हस्बैंड की और उसके फादर की जिम्मेदारी है, ठीक है। व्हेन ओल्डर मैन एंटर शी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल। जब भी एक व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति जब उस घर में आता है तो वो अपना घूंघट करती है और दीवार के पीछे चली जाती है। मुकेश और उसके पापा जो हैं, ठीक है, ये सब हैं। और जब भी कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसे पर्दा करना पड़ता है। व्हील मीन्स क्या होता है, घूंघट, WEIL, ठीक है। कस्टम ये है कि उसे डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। प्रथा यह है कि बड़े व्यक्ति जितने भी उनके सामने उसे क्या करना होगा, घूंघट करना होगा, एक ये नियम और रिवाज है। इन द केस एल्डर जो है, अगर बेंगल मेकर में अगर वो काम कर रहा है काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय की मेहनत के बाद में भी, टेलर जो है देन ए बेंगल मेकर, ठीक है, लॉन्ग ऑफ हार्ड लेबर एज अ टेलर एंड देन ए बेंगल मेकर ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट ए हाउस। कि वो जो बड़े मुकेश के पापा जो थे वो पहले टेलर थे लेकिन बेंगल मेकर बन गए। कठिन मेहनत के बाद भी उन्होंने अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा पाए, उस घर को अच्छे से वो रिपेयर नहीं करवा पाए। सेंड हिज 2 सन्स टू टेलर, और अपने दोनों सेंड हिज 2 सन्स टू नो स्कूल, ठीक है, अपने दोनों बच्चों को वो स्कूल नहीं भेज पाई। सन्स टू टेलर एंड ऑल हैज़ मैनेज टू टीच देम व्हाट ही नोज। और स्कूल नहीं भेज पाने के कारण जो उसको आता था आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स वही सिखा दिया, ठीक है। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की दादी माँ बोलती हैं कि ये उसका भाग्य है, इन लोगों का भाग्य है। हु हैज़ वॉच हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने पति को भी अंधा होते हुए देखा था, कि अंधा होने के बाद में ग्लास इंडस्ट्री में काम करने के कारण, कि कैन ए गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान का दिया हुआ वंशानुक्रम जो है, वंश का कार्य जो है, पुश्तैनी काम, क्या उसको तोड़ा जा सकता है। वो जवाब देती है बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर। वो बोलती है कि बेंगल मेकर कास्ट में हमने जन्म लिया और हमने चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं देखा हमारे घर में। एंड एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गलियों में सिर्फ यही बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर तरह की आपको बेंगल मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर केवल आपको क्या मिलेंगी, चूड़ियों से रिलेटेड काम मिलेगा। वहाँ पर लगभग 4 व्हील हैंडक्राफ्ट कार्ट्स एंड पुश बाय द यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द शेंटी टाउन। एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर 4 व्हील हैंड कार्ट, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो वहाँ पर क्या करती हैं, सेल आउट का काम भी करती हैं। एंड डार्क हटमेंट्स एंड नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, बड़े बड़े ऑयल लैम्प्स और उनको ग्लास को मोल्ड करने का काम हाई फर्नेस से मीन्स हाई टेम्परेचर पर वो उनको काम करना पड़ता था।
बॉयज़ और गर्ल्स अपने फादर के साथ और मदर के साथ बैठते हैं, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, उनको सर्कल करते हैं, उन ग्लासेस को मोल्ड करते हैं, काफ़ी काम होता है। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। बाहर जो रोशनी होती है उससे ज़्यादा उन्हें अपनी आँखों को यूज़ करना होता है, अपनी आँखों को काम करवाना पड़ता है। दिस इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। इसीलिए एडल्ट होने से पहले यानी बड़े होने से पहले ही उनकी आँखें जो हैं वो चली जाती हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर काम करना पड़ता है उनको। माय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं। ओके, ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट में हम यहाँ से स्टडी करेंगे।